जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी आपके सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जो आप बुलाना चाहते हैं मैं वही बोलूँ। इतना आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को गुरु का, क्योंकि आपने मुझे 10 सत्संग शुक्राना करने का हुक्म दिया है, वही मैं पूरा कर रही हूँ गुरु जी। अगर कोई भी गलती हो, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना। सत्संग ये है संगत जी, मैंने गुरु जी कल मतलब अरदास लगाई थी। मेरे घर पे गेस्ट आने वाले थे, वो उनके लड़के की शादी के लिए काफ़ी टाइम से वो शादी नहीं हो रही थी उनकी। तो मैं गुरु जी से यही कह रही थी, गुरुपा वो आ रहे हैं तो उनका काम बना दीजिएगा, क्योंकि उनके अरे बुज़ुर्ग औरत हैं, खाने पीने को बनाने के लिए कोई नहीं, बेचारी वो इतनी ओल्ड एजेस हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है काम कुम करने में। उनके लड़के की एज भी काफ़ी हो चुकी है, वो काफ़ी फिक्र रहती है, उनको टेंशन रहती थी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की थी, मतलब चलते फिरते मैंने गुरु जी से मन ही मन में कहा था, गुरुपा आ रहे हैं तो उनका काम करवा ही दीजिएगा आप। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है। मैंने तो चलते फिरते ही आपसे कहा था, पर आपने तो वो भी मेरी अरदास पूरी कर दी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी उनका फाइनल हो गया, उनको शगन वगैरह डाल दिया उन्होंने, तो उनके लड़के का रिश्ता हो गया। भैया लगते हुए मेरे जेठ जी हैं, तो उन्हें कहा काफ़ी टाइम से हो रही थी प्रॉब्लम, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी, हो गया। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है कि आपने उनकी इतनी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, वो आज पूरी हो गई और शगन पड़ गया। तो गुरु जी नए जोड़े को आप ब्लेस कीजिए ताकि अच्छे लंबी उम्र तक जाए और सब कुछ सुखी शांति रहे। इससे संगत जी मैंने अरदास भी लगाई थी गुरु जी कि मुझे नहीं पता गेस्ट आ रहे हैं, मैं कैसे करूँगी इतना सारा काम, क्योंकि संगत जी कहते हैं एक टाइम से हम एक एज हमारी भी हो जाती कि हम करते करते थक जाते, तो मैं भी घर का काम करते करते थक जाती हूँ अब। पहले जैसी बात नहीं थी, पहले जो मैं कर लेती इतना सारा, अब नहीं होता, क्योंकि ट्यूशन हो जाती हैं बच्चों का, प्ले भी अपने बच्चे हो जाते हैं, घर काफ़ी ऊपर से गेस्ट संगत जी। तो बस गुरु जी से कह रही थी, गुरुपा कर तो मैं लूँगी, पर आप मेरा साथ दीजिएगा कि ताकि कोई दिक्कत ना आए, बहुत ईजिली हो जाए सब कुछ अच्छे से मैं कर लूँ, सबका मतलब अच्छे से कर लूँ, कोई दिक्कत ना आए। और मन ही मन में मेरे ये भी होता कि गुरु जी का मैसेज भी आया था कि पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा। तो मुझे ये भी था कि ना जाने किस रूप में मेरे घर गुरु जी भी आ जाएँ, और मैं उनका अपमान नहीं करना चाहती थी कि पता नहीं शायद वो उनमें से किसी एक में गुरु जी का साक्षात विराजमान हो, गुरु जी स्वयं आए हों उसी रूप में मेरे पास। तो आए तो मुझे अच्छा लगा और सारा कुछ अच्छे से हुआ उनका। मैंने उनका अच्छे से अच्छा नाश्ता पानी सब कुछ करा लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शगन डालने गए, उनका शगन भी पड़ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संग जी एक का छोटा सत्संग और है। एक आंटी जी हैं जो कल मेरे घर पे आए थे गुड़िया को अपनी ट्यूशन लगाने के लिए, वो काफ़ी टाइम से मतलब बात चली थी मैं ट्यूशन की। एक दिन मैं गुरु जी का सत्संग के लिए जा रही थी अपनी दीदी के साथ, वो आंटी दीदी हैं एक, जिन्होंने मुझे गुरु जी से बारे में बताया था, मैं गुरु जी से जुड़ी। तो उनके घर पे थी, उनका वेट कर रही थी, नुक्कड़ पे खड़ी थी। तो आंटी जी मुझे पूछने लगे ऐसे बातों बातों में। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरी गुड़िया भी आप ही के बच्चे के स्कूल में पढ़ती है, तो सेम ही स्कूल है दोनों को। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी गुड़िया को ट्यूशन लगाने आऊँगी। तो वो संगत जी कल आए थे गुड़िया की ट्यूशन की बात करने। मैं नहीं जानती कि जो इतने टाइम से ही नहीं आया, वो कल अचानक आए। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आए संगत जी। देखो अजीब सी बात ये थी, ट्यूशन की उन्होंने बात की और पेमेंट की मैंने उनको फीस बताई है, और वो बस 1-2 मिनट ही आए और गए, कोई ज़्यादा बात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। अजीब ही था उनका आना, बड़ा अजीब सा। मैं सोचती गुरुजी क्या अजीब ही बात थी। वो आंटी जी आए भी, बात भी नहीं करी सही से, 1 मिनट के लिए बैठे वो काफ़ी टाइम से पहले ट्यूशन की बात करते थे संगत जी। देखो कल आए भी ट्यूशन की बात करके। चलो वो आए, सबसे बड़ी सरप्राइज़ ये थी कि वो मेरे घर आए। मैं यही सोची जा रही थी गुरुजी आपको मैं कैसे पता चले कि आप कौन से रूप में मेरे घर आए, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे चाय ज़रूर पिलाना। तो गुरुजी मुझे खुद ही नहीं पता था कि आप किस रूप में आए हो। जो भी आया मैंने उनका मान सम्मान किया। आंटी जी को मैंने चाय पूछी तो उन्होंने मना कर दिया, वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रुके और चले गए। मैं कहा चलो आंटी की प्रॉब्लम होगी, चले गए। फिर गेस्ट आए सुबह, उनकी मैंने चाय पानी कराया। तो गुरुजी आपकी बेटी इस उलझन में है कि मैं आप आते हो, आके मुझे दर्शन देते हो कि नहीं, मैं समझ ही नहीं पाती गुरुजी।
नहीं समझ पा रही, मेरा दिल बहुत दुखता है कि आप मुझे कहते बेटा मैं तेरे घर आऊँगा और तुझे दर्शन दूँगा। आते भी हो गुरुजी, पता नहीं मैं आपको देख नहीं पाती कि समझ नहीं पाती हूँ, पर ये एहसास ही दिल हो जाता है कि आपने कहा है आप ज़रूर आए होंगे गुरुजी। बस मैं ही बदकिस्मत हूँ जो आपको नहीं पहचान पाती हूँ गुरुपा, नहीं पहचान पाती हूँ आपको मैं, मुझे माफ़ कर दो। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ संगत जी, जैसे मुझे गुरुजी कहते हैं कि बेटा तेरे दर पे कोई है उसे खाली मत मोड़ना, इसीलिए मैं गुरुजी किसी को खाली नहीं मोड़ती, यही सोच कर कि ना जाने मेरे गुरुपा किस रूप में मेरे पास आएँगे। आपके दर्शन के लिए बेटी आपकी बहुत वेट करती हूँ गुरुजी, कि एक दिन आप मुझे ज़रूर साक्षात दर्शन दोगे गुरुपा, मुझे विश्वास है आप पर। आप ही ने कहा है कि मांगो ना पुत मन्नो। संगत जी मैं कल एक सत्संग सुनी थी, वो काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैं गुरुजी से जो माँग रही शायद वो मेरे लिए ना बना हो गुरुजी। मुझे ये बात समझ आ गई थी, मैंने वो कल सत्संग जो सुना आंटी जी का, जिसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी कहंदे ने पुत मंगो ना मन्नो। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ देना पै जाता है, पर मैं वो देना चाहता जो ਤੁਹਾਡੇ चंगा है। तो इसलिए मैं वो बात को याद रखती हूँ संगत जी, जो मैंने कल सत्संग में सुना आंटी जी का, कि गुरु जी कहते हैं ना मंगो ना मन्नो। मैं सच में संगत जी गुरु जी से मांगती नहीं हूँ, मानती हूँ गुरु जी। जो मैं मांग रही थी एक दिन से, आज मैं गुरु जी आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपसे मांगूंगी नहीं गुरु जी, क्योंकि मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, आप पे भरोसा कर रखा है। और आप मेरे हर राह सही लेके जाओगे, कोई राह गलत नहीं करोगे गुरुजी, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे आप, क्योंकि आपकी बेटी आपको मानती है, आप पे विश्वास करती है। जब से मैंने अपने गुरुजी आपको देखा, जाना, पहचाना, सबसे आप पे विश्वास करती हूँ। आपको स्वरूप को साक्षात करती हूँ गुरुजी, दर्शन देख रही हूँ आपको, आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपसे वादा कर रही हूँ गुरुजी, बस कोई कष्ट, कोई दुःख ना आए, ये आपकी बेटी आपसे माँगती है। मेरा परिवार हँसता-खेलता साथ रहे गुरुजी, ये अरदास मेरी ज़रूर सुनिएगा आप, यही माँगती हूँ बस। बाकी सब गुरुजी आप जानते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा, क्या सही है। दुनियादारी की सच में संगत जी मुझे इतना लालचा नहीं है। मेरे गुरुजी का एक सत्संग आया था जिसमें गुरुजी मुझे कह रहे थे, मुझे पता है बेटा तेनों पैसे दी लालच नहीं है। वाक़ई संगत जी मुझे पैसों का लालच नहीं है, ना ही मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। मैं अपने गुरु से यही कहती हूँ, गुरुजी इतना देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ और कोई मेरे दर पे आए गुरुजी वो खाली ना जाए। अगर मैं किसी की सब मदद करने लायक हूँ तो मुझे इस लायक बनाना कि मैं उस इंसान की मदद कर सकूँ। और गुरुजी सही और बुरे इंसान की पहचान आप ही करा सकती हो। आप ही मुझे उस इंसान की ही मदद कराना जो वाक़ई मेरे पास मदद के लिए आया है। वो नहीं जो चालाकी और चतुराई से आया हो। उन लोगों से संगत जी मैं गुरु से गुरुपा चालाक और झूठ लोगों से, फ़रेब लोगों से मुझे दूर रखिएगा आप। मुझे दुनियादारी इतनी समझ नहीं है गुरुजी। मुझे तो बस आपका विश्वास है, आप पर भरोसा है गुरुपा। आप मेरी लाज रखिएगा बस। यही मैं अरदास करती हूँ, इतना देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ गुरुजी, और अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ रहूँ बस। इतना आशीर्वाद चाहती हूँ आपका, इतनी ही गुरुजी हमें देता रहना, वो आप मुझे देते हो गुरुजी। मुझे संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तेरे बच्चे, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। वो तेरे सारे कष्ट रोग दूर भी कर दी। इसीलिए संगत जी मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा है। गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि बेटी तो मेरी अच्छी बेटी है। बस गुरुजी दुनिया नहीं मुझे जानती, दुनिया का तो मैं ताने सुनती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गुरुजी। आपने मुझे अपनी बेटी माना है, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, सॉरी गुरुबा माफ़ करना, माना क्या, आपने तो बेटी बनाया, आप ही दुनिया में लाए, और आप ही जानते थे कि किस हद तक आपका संघर्ष कराया अपनी बेटी को, हर राह से आपने, हर दुःख से मुझे स हर दुःख से आपने मुझे निकाला है गुरुजी, हर दुःख में हर लोगों का पहचान करवाई है आपने मेरी मुझे। इसलिए गुरुजी अब आप पे हूँ, आप पे भरोसा करती हूँ, हर राह सही लेके जाना, किसी का बुरा ना करूँ, नेकी की राह पे रहूँ, अच्छा करूँ, अच्छा ही सोचूँ। नेगेटिव थॉट जो आते हैं माइंड में गुरुजी उन्हें दूर कर दीजिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ। बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है गुरुजी जब मेरे दिमाग में कोई बड़े नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं ना, सोचती हूँ कि मेरा फालतू का दिमाग क्यों चलता है संगत जी, मैं सोच-सोच के परेशान हो जाती हूँ। पर गुरुजी से अरदास करती हूँ, जब भी मेरे मन में कोई भी ऊट-पटांग ख़्याल आता है ना, मैं तभी साथ ही साथ गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। आस-पास में जब कोई मुझे उल्टा-सीधा बोलने लग जाता है ना, लड़ाई होने वाली, तो मैं उस लड़ाई को इग्नोर करके गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, और संगत जी वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है बस। सबसे बड़ी बात है कि मुझे झगड़े वग़ैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए गुरुजी इन सिंपल सी ज़िंदगी चाहती हूँ, सुख शांति चाहती हूँ, बस वही मेरे जीवन में बना रहे गुरुजी। इतनी कृपा करना अपनी बेटी पे। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत हैं गुरुजी के, भूल जाती हूँ मैं कितने, बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के। हर पल हर क्षण गुरुजी का कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो जिसमें मुझे गुरुजी की कृपा ब्लेसिंग दिखती ही दिखती है। इसीलिए गुरुजी आपने मुझे 1111 और 7 की ब्लेसिंग दी है।
तो आप पे विश्वास है गुरुजी, बस बहुत अच्छा होने वाला है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा, मुझे आप पे विश्वास है गुरुजी। बस ये 15 दिन मेरे लिए औखे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुजी आप ही करोगे, बस आप ही जानते हो, आपने बोला तो आप ही जानते हो गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, इसके लिए मैं सत्संग विराम करने से पहले गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा, लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये जो सत्संग है गुरु जी के पावन मंत्र से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि आप बेटी शुक्राना कर, मैं तेरे आंगन में सुकों की पोटली लेकर खड़ा हूँ। तो इस सुकों की पोटली लेकर खड़ा है गुरु जी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी, अरबों अरबों शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का और एक मैसेज आता है कि तेरे किडनी में गंदगी जमा हो रही है, ये सत्संग सुनो और आपका कष्ट कटा। तो गुरुजी मैंने वो सत्संग सुना, तो आपने ये जो सत्संग सुनाया गुरुजी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी और बहुत शुक्राना। गुरुजी आपके बेटी की जो आपने हाथ थामा है, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी और बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका जो मैसेज आता है, तेरे पितृ जो नाराज है, तो गुरुजी मैं उसको पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती गुरुजी। गुरुजी मुझे जो पितरों के लिए जो कुछ होगा वो उपाय बता देना गुरुजी। मैं थोड़े फार उपाय कर रही गुरुजी, आप ही करा रहे गुरुजी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी और बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप का मैसेज आता है, बेटी आप सच्ची संगत है गुरुजी। मैंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा गुरुजी, लेकिन जो मेरे 2 जेठानी है वो दोनों औरत मेरे हाथ धो के पीछे पड़े गुरुजी। मैं तो उसको माफ़ी दिए है गुरुजी, उसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे आप मिले हैं, मुझे आप चाहिए गुरुजी, आपके चरण की धूल है मैं गुरुजी। लेकिन वो औरत को आप देखो गुरुजी, उसने मेरे 2 बच्चे और मेरे जो पति अंकल है वो छीनी है गुरुजी। आपकी बेटी की जो जिंदगानी है आप कैसे बसाती है, आप ही देखो गुरुजी। मेरे पति अंकल, आपके दामाद को और आपके नातन को सद्बुद्धि दे देना गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी आप देखो, आपके बेटी की ही ज़िंदगी देखो गुरुजी। गुरुजी मैं आपने मेरे 2 बच्चे ब्लेस किए गुरुजी। आपने मेरे पति अंकल ही वैसे अच्छे, लेकिन वो 2 औरत के जंजाल में फंसे, इसके लिए वो कुछ नहीं बोलते गुरुजी। आप देखो गुरुजी, मैंने तो उसको माफ़ कर दिया गुरुजी, उसका ही शुक्राना करते गुरुजी। आप मुझे मिले, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी आपका महिमा तो अलग है, मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं गुरुजी, आपने मुझे न्यू लाइफ दी गुरुजी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी और बहुत शुक्राना। आपके जैसा गुरु कहाँ पे ही नहीं मिलता गुरुजी। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते गुरुजी, मेरा मन भर जाता गुरुजी कि आप बहुत अपने बेटी के ख्याल रखते गुरुजी। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। संगत जी जो गुरुजी के मैसेज आते हैं वो अपने लिए होते हैं, और जो मैसेज में जो आंटी अंकल बोलते हैं वो ही अपने ही लिए होते। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी आपके बेटे पे सिर पे हाथ रखो, आपके बेटी का हाथ थामो गुरु जी। आप जैसा गुरु कहाँ ही मिलते नहीं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।